गरुडार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी परियोजना का किया शुभारंभ। इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन को किया जाएगा सुनिश्चित। प्रदेश में 180 दिन चलेगा ये अभियान। प्रदेश में 17 सितंबर के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 2880 संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में रिकवरी दर 90.93% पहुंची। सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे स्कूल जा सकेंगे। स्कूलों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापक तैयारियां की हैं। गोंडा के एटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम जानकी मंदिर के पुजारी पर 11 अक्टूबर को हुए हमले का पुलिस ने किया खुलासा। मंदिर के महंत सीताराम दास ही निकले साजिशकर्ता। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन से संबंधित सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ आज प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। मिशन शक्ति अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा अंतर विभागीय संबंध के साथ 180 दिन चलाया जाएगा। पहले चरण में यह अभियान आज से आगामी 25 अक्टूबर तक चलेगा। इस विशेष अभियान के दौरान महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा महिला अपराध व बाल अपराध के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने 1 सप्ताह के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष अभियान के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किए जाने के कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं ने सुरक्षित परिवेश की अनुभूति हो, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिटी परियोजना के अंतर्गत पिंक पेट्रोल के लिए 100 दोपहिया वाहन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन किया जा चुका है और ये मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण और उन योजनाओं का प्रचार प्रसार और जो महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए ये मिशन अभी ये मिशन जो है नवरात्रि से और आगामी नवरात्रि जो आएगी 22 अप्रैल तक ये मिशन चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं को तमाम कानून और महिलाओं से संबंधित अधिकार उन्हें जागरूक किया जाएगा। नारी शक्ति का जो स्टॉल लगाया गया है, इसमें हमारा मॉडल वीएचएनडी का स्टॉल लगा है और एक सामुदायिक गतिविधि का स्टॉल लगाया गया है। इसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो हमारी महिलाएं हैं यानी गर्भवती, धात्री और किशोरी बालिकाएं जो हैं, इनको हम जागरूक करते हैं कि उनको किस तरह से खान पीन करना है। जो धात्री महिला है उसे बताना है कि 6 माह तक सिर्फ अपना दूध पिलाए, केवल स्तनपान कराएं। गर्भवती महिलाएं अपनी 3 तरह की जांच कराएं, आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाएं, वजन कराएं और जो हमारे विभाग द्वारा पोषाहार दिया जाता है उससे बनाकर जिस तरह की चीज़ें खाएं उसकी रेसिपी के बारे में बताते हैं और जो उनका उचित आहार है उसके बारे में बताया जाता है कि उनका खान पीन कैसे हो जिससे वो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म दे सके। जनपद बलरामपुर में मिशन शक्ति का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह अभियान नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन में मील का पत्थर साबित होगा। शारदीय नवरात्र से वासंतिक नवरात्र तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान के बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा व शिक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और मिशन शक्ति इन्हीं को ध्यान में रखकर चलाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति की योजनाओं के बारे में महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि 1550 थानों और 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर के विकास के लिए लगभग 553 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास माननीय किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान का आज
उद्घाटन किया जा चुका है और ये मिशन महिलाओं के सशक्तिकरण। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या में होने वाली रामलीला का दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाएगा। विशेष दौरे पर लखनऊ आए दूरदर्शन महानिदेशक ने बताया कि रामलीला को दिखाने की बहुत ही व्यापक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है, जिसके द्वारा दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर इसका प्रसारण किया जाएगा और दूसरे दिन सुबह इसका डीडी भारती पर रिपीट प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन जो है पहली बार इस तरीके से अयोध्या से रामलीला दिखा रहा है। बड़ा एक विशिष्ट ये प्रयोजन है। अयोध्या में हमारे मल्टी कैमरा सेटअप लगाया गया है और इस रामलीला की विशिष्टता ये है कि इसमें कई फिल्म स्टार्स भी जो है अब की बार पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे समय में जबकि रामलीला कई जगह नहीं हो रही है, तो यह दूरदर्शन के माध्यम से खाली देश ही नहीं विदेशों में भी जो है लोगों तक पहुंचेगी। वहाँ पर ये जो रामलीला है 17 अक्टूबर को ये प्रारंभ होगी और लाइव इसका प्रसारण होगा। जो दूरदर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चैनल है डीडी नेशनल पर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये रोज़ लाइव जाएगा और जो लोग उसको यदि मिस कर जाएंगे वो अगले दिन देख सकते हैं। ये जो है डीडी भारती पर प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और उसके बाद जो है फिर डीडी नेशनल पर आफ्टरनून में 3 बजे से 6 बजे तक इसको रिपीट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समाचार एकांश लखनऊ के द्वारा सकारात्मक समाचारों का संकलन लगातार किया जाता है और आने वाले समय में दूरदर्शन अच्छे समाचारों का संकलन लगातार करता रहेगा, जिससे समाज पर अच्छा असर पड़ता रहे। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का इस समय जोर है कि वो प्रदेश के कोने कोने से समाचार जो हमारे स्ट्रिंगर्स वो इकट्ठा करके वो यहाँ पर भेजें और लोगों को जो रीजनल खबरें हैं, क्षेत्रीय खबरें हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और हम लोग जो है आजकल ग्राउंड रिपोर्ट्स, गुड न्यूज़ स्टोरीज़, क्योंकि आप देखिए प्राइवेट चैनल हैं वो सेंसेशनलिज्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि कुछ अच्छी खबरों में उनका जो है कुछ कंजूसी ज़्यादा ही रहती है। तो हम एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि खबरें ख़राब ही नहीं होती, खबरें अच्छी भी होती हैं और अच्छी खबरें देखिए। इसके कई लोगों ने अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट की लखनऊ से एक स्टोरी चली, तो ऐसी स्टोरीज़ जो हैं तो वो बड़ी मोटिवेटिंग होती है, दूसरों को प्रेरणा भी देती हैं। तो हमारा तो एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के नाते कर्तव्य है कि इस तरीके की समाचारों को लोगों तक पहुँचाएँ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कदम लगातार उठाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और बार बार हाथ धुलते रहें। देखिए, कोविड को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि अब अनलॉक के तहत बहुत कुछ खुला है और बड़ा आवश्यक था, क्योंकि इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हर लगातार सब कुछ बंद नहीं रह सकता है और ऐसे समय में सावधानी की और ज़्यादा ज़रूरत है। जो 3 मुख्य बातें हैं, पहला ये है कि मास्क जो है आप पहनिए और सही से पहनिए। इसके लिए दूरदर्शन ने एक कैंपेन भी चलाया है, मास्क अप इंडिया करके। तो मैं ये बताऊं, जैसे मास्क नीचे से रखता रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लोग सब ठीक से मास्क जो है वो पहने। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। घरियों भर की देरी बच्चन पर पड़ जाला भारी, कि तो जान पे बनी आवे कि तो जिंदगी भर लाचारी। झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़िया, अस्पताल लइहा बच्चन के एमे देर न करिहा भैया, एमे देर न करिहा। हाँ, बुखार में देरी पड़ी है भारी, फौरन शुरू हो उपचार, तो काहे होखे दिमागी बुखार। अपने बच्चे को भरपूर स्तनपान भी करा रही हूँ। सुखमय जीवन के लिए त्रैमासिक गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा अपनाएं। परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकट की आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। एक एक पल की देरी बच्चे पर पड़ती है भारी,
या तो जान पे बन आए या जीवन भर लाचारी, झोला छाप और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, अस्पताल लाना बच्चे को, इसमें देर न करना भैया, इसमें देर न करना। हाँ, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, फौरन शुरू हो उपचार तो क्यों होगा दिमागी बुखार। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने लखनऊ में वार्ता कर बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की गई है। विगत 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2880 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3528 है। इस प्रकार जितने नए संक्रमण आ रहे हैं उससे अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 34,420 रह गई है। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित व्यक्तियों में उपचारित होने के पश्चात 4,11,611 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 90.93% हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,880 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 3,528 है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि निरंतर जितने नए संक्रमण आ रहे हैं उनसे अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं अपने प्रदेश में। कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब घटकर के 34,420 रह गई है। ये जो हमारा पीक का संक्रमण था, एक्टिव केसेस 17 सितंबर को 68,235 का, उसका लगभग 50% हो गया है। ये अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो 49.56% की पीक एक्टिव केसेस से आज तक में कमी आ गई है। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित व्यक्ति जो हुए उनमें से उपचारित होने के पश्चात 4,11,611 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़कर के 90.93% हो गया है, 90.93%। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 6,629 लोगों की मृत्यु हुई है और जो प्रतिदिन संक्रमित लोगों की मृत्यु होती है उसमें भी लगातार काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण प्रदेश में अब कम हो रहा है। ये समय सावधानी बरतने का है। कई देशों में ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक बार संक्रमण खत्म हुआ और फिर से बढ़ा, पुनः फिर से न बढ़ने पाए। इसके लिए हम सबको सचेत रहना है। संक्रमण कम होने से प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। अब प्रदेश में हॉटस्पॉट 13,005 रह गए हैं। साथ ही कंटेनमेंट जोन भी कम होते जा रहे हैं। संक्रमण काल में औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बराबर चलती रहें, रोजगार के नए नए अवसर पैदा हों, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल 31,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। ये समय सावधानी बरतने का है क्योंकि कई देशों में ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक बार संक्रमण कम हुआ वो फिर से बढ़ा है, पुनः फिर से ना बढ़ने पाए। इसके लिए हम सबको सचेत रहना है, सावधान रहना है। आपके घर में बुजुर्ग हैं या किसी और बीमारी से ग्रसित हैं, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से संपर्क करिए। आपको ई संजीवनी का भी पता आपको बता दिया गया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसा आपको बताया गया कि संक्रमण कम हो रहा है, ऐसे में प्रदेश में हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। 13,005 रह गए हैं अब हॉटस्पॉट, पहले 13,217 थे कल तक। इसी तरह से कंटेनमेंट जोन भी कम होते जा रहे हैं, 12,976 रह गए हैं। अब हमारी जो सैम्पलिंग है, आपको जैसे बताया हमारे कलीग ने, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। संक्रमण काल में औद्योगिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां बराबर चलती रहें, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। रोजगार के नए नए अवसर पैदा हों, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31,000 नवनियुक्त शिक्षकों को
नियुक्ति पत्र दिए थे। ये प्रक्रिया अब आगे भी जारी रहेगी। इसी क्रम में जो MSME इकाइयाँ हैं उनके माध्यम से भी रोज़गार पैदा करने की प्रक्रिया चल रही है। 4,35,000 हमारी जो इकाइयाँ विद्यमान थी, पहले से चल रही थी, उनको भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 10,727 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। लोगों को आसानी से मेट्रो से उतरकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लखनऊ मेट्रो ने रैपिडो बाइक के साथ MOU साइन किया है। लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेट्रो के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने MOU पर साइन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रैपिडो बाइक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी और स्मार्ट कार्ड धारकों को 40% तक छूट प्रदान की जाएगी। जो रैपिडो टैक्सी है, ये एक बाइक है जिसमें एक ड्राइवर है और आपको लेके अपने घर से आपके वर्क प्लेस पे ले जाने के लिए एक सुविधा उपलब्ध है। ये 2017 से ये लोग लखनऊ में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और एक टैक्सी सर्विस है, बाइक टैक्सी सर्विस, जो बहुत चीप है। और जो लखनऊ मेट्रो ने हमने इनके साथ टाई अप किया इसलिए क्योंकि एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, आदमी स्टेशन से उतर के अपने वर्क प्लेस तक कैसे जाए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कैसे जाए, एक सेफ तरीका हो, फास्टर हो, उसके लिए हमने किया है। और ये आपसे चार्ज करेंगे ऐप के थ्रू पैसा आपसे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ से बुक करेंगे और स्मार्ट कार्ड के थ्रू ट्रैवल करेंगे इनके रैपिडो टैक्सी में, उनको ये एडिशनल डिस्काउंट भी देंगे। तो एक बहुत सी सुविधा है जो लोगों को बड़ी क्लोजली मूव करने के लिए मिल जाएगी मेट्रो स्टेशन पे। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार से प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसको लेकर स्कूलों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में स्कूल खोलने की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास सिंह ने। सोमवार 19 तारीख से प्रदेश में 9 से 12 तक के क्लास खुलने जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज इसकी तैयारियां करा रहे हैं। हम हैं LPS में, जानेंगे किस तरीके की यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। बच्चे आए यहाँ पर, कोविड से किस तरीके से संक्रमण से उनको बचाने के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं। आइए जानते हैं SP सिंह जी से। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने कराई हैं, जो SOP जारी हुई हैं, क्या कुछ उनमें खास है? जो SOP जारी हुई है उस SOP के अनुसार ही हम लोगों ने सारे पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिनको हम लोग फॉलो करेंगे। और कोई भी बच्चा संक्रमित न हो, कोई भी टीचर संक्रमित न हो, या कैंपस में आने वाला कोई भी हमारा कर्मचारी भी संक्रमित न हो, इसके लिए सारे प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे पहला है मुद्दा हमारा, तो उसको आप देखें कि हमने इस ज़मीन में उनके लिए जो पहले से ही स्टेप्स को मार्क कर रखा है, और इन मार्क्स पर ही, इतनी दूरी पर ही अगर आते हैं लाइन से तो इसमें खड़े रहेंगे बच्चे। और इसके अलावा जो है गेट से घुसते ही पहले जो है थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर उसका टेम्परेचर ठीक है, उसको कोई बीमार नहीं लग रहा है, तभी उसको अंदर आने दिया जाएगा। और फिर जो है हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे। इसके अलावा जो है वहीं पे पानी से भी, मतलब जो हाथ धोना चाहे तो वहीं पे वॉशरूम है बगल में ही, तो उसमें भी वो कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं जाकर के। इस तरह से हम लोग पूरा प्रिकॉशन लेंगे। और हमने यही टीचर्स के लिए भी है, यही पेरेंट्स के लिए भी है। क्लासरूम में क्या कुछ व्यापक विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी? क्लासरूम में हम लोगों ने ये व्यवस्था की हुई है कि हर बच्चा 2 गज की दूरी पर बैठे, और जो नॉर्म है कि पास नहीं बैठना है, तो 2 गज की दूरी पे रहेंगे तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, और इससे हम कोरोना से बच सकते हैं और बचेंगे। जी, 2 शिफ्टों में चलाने की बात कही जा रही है। हाँ, इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है हमें कि आप जो है विद्यालय, जो गवर्नमेंट की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश आया है कि कक्षा 9 और 10 प्रथम पाली में चलेंगे, और कक्षा 11 और 12 जो सीनियर क्लासेस हैं वो दूसरी पाली में 12 बजे से चलेंगे। तो 9 से मतलब जो 3-3 घंटे के जो है सेशन चलेंगे, और इसमें आधे बच्चे ही बुलाए जाएंगे। आजकल प्रेयर भी नहीं होनी है कि एक साथ गैदरिंग करके हम प्रेयर कराएं, इसमें भी मना है। स्पोर्ट्स भी अगर देखते हैं कि अगर शासन अनुमति देता है तो हमारा तो अब देखिए ग्राउंड कितना बड़ा है, सारे गेम्स की फैसिलिटी है, और हम वो अगर कराएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी स्पोर्ट्स की हम लोग नहीं खेलने देंगे, क्योंकि
डिस्टेंसिंग उसमें फिर नहीं हो पाती है गेम्स में। कांति जी से जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं। लंच अगर बच्चे करेंगे क्या उस पर निगरानी रखी जाएगी कि दूर दूर बैठ के खाएं? बिल्कुल ऐसी बातें सोचने वाली हैं, क्योंकि अभिभावक भी आपसे संपर्क कर रहे होंगे इस दौरान लगातार कि कैसे आएंगे, क्या कुछ बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थाएं करी गई हैं कि 2 मीटर की दूरी कराई जाएगी ताकि बच्चा अपना ही लंच करे, दूसरे बच्चे शेयर नहीं करेंगे। ये प्रोविज़न है। टीचर कंटिन्यू और सपोर्टिंग स्टाफ बच्चों की देख रेख में कंटिन्यू एक एक बच्चे पर नज़र रखेंगे ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हम क्लासरूम में हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके की बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। मैडम क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था ऐसी है कि हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं कोविड को लेकर के उसको पूरी तरह से मान रहे हैं। और जैसे कि बताया गया कि 15 से 20 बच्चे बिठा सकते हैं एक रूम में। ये ध्यान बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी और प्लस जो भी गवर्नमेंट वो अक्षरशः हो उनका सोमवार से 12 तक की स्कूल देश में और इस दौरान का पूरा प्रोटोकॉल रहेगा। विकास सिंह 11 अक्टूबर क्षेत्र अंतर्गत मंदिर के पुजारी गोली मारकर घर में मंदिर महाराज ने इज्जत किया था, जिसे दिया गया। आश्रम में महंत से साजिश करता निगम प्रधान से पूर्व प्रधान इज्जत किया था ताकि न लड़ पाए और का विरोधी जेल ने खुलासा कर महाराज सहित कर जेल भेजी। पुजारी व एक ही होनी है। 11 अक्टूबर एक साधु को थी, उसका अनावरण किया गया है। मुख्य साजिश का खास और 7 लोग इसमें साथी अभियुक्त है, एडमिट है जिसे गोली का अभियुक्त सूरज। इसमें इन्होंने नामजदगी कराई थी फंसाने के लिए और प्रधानी जो था इसके फंसाने के लिए की गई थी। वहाँ जो प्रधान लीडर जो सूरज था पुजारी मुन्ना ने मारी थी और सोनू के साथ वहाँ गया था। और इस तरह साजिश के तहत इस गड़ा जिसका पुलिस ने और जैसा गिरफ्तार है। आइए चलते हैं रामलीला कब रहा है। खास बात यह है बॉलीवुड कलाकार हैं जिसका सीधा दूर जा रहा है।
के साथ नमस्कार।